अर्जुन केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मृत महिला के पति ने केस वापसी की बात तक अब कह दी है। भगदड़ में मारी गई महिला के पति भास्कर का यह बयान सामने आया है। भगदड़ से अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी होगी ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था, ये अब उनका कहना है। ये वही पति हैं, उस मृत महिला के पति जिनकी ओर से केस यहां पर किया गया था और अब केस वापसी की बात वो बार बार कह रहे हैं। भगदड़ से अल्लू अर्जुन का लेना देना नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। और क्या कुछ भास्कर की ओर से कहा गया मृत महिला के पति की ओर से, सुनिए। కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికి రెడీ ఉన్నా, అది న్యూస్ కూడా నాకు పోలీస్ వాళ్ళు ఏమి ఇన్ఫామ్ చేయలేదు అరెస్ట్ చేస్తున్నట్టు। నేను ఇప్పుడు మొబైల్లో చూసిన, హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మొబైల్ చూసిన ఇట్లా అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ అయ్యాడని। అల్లు అర్జున్కి అయితే ఏం సంబంధం లేదు వచ్చినందుకు, ఏమైనా ఉంటే నేను కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికే రెడీ ఉన్నాను। तो मृत महिला के पति हैं भास्कर और अब उनका ये कहना है कि भगदड़ से अल्लू अर्जुन का कोई लेना देना नहीं है और यहां तक केस वापसी का भी अब उन्होंने जिक्र कर दिया है। उनका एक बयान जो आपने अभी यहां पर सुना भी, उसमें साफ साफ कह रहे थे कि अब वो केस वापस लेंगे और साथ साथ भगदड़ से अल्लू अर्जुन का कोई किसी तरीके का लेना देना नहीं है। और उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस केस के बाद अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो हो सकता है आगे आने वाले वक्त में उनकी ओर से भी कदम यहां पर उठाया जाए और ये केस वापस लिया जा सके। लेकिन फिलहाल 14 दिन की जेल यहां पर हुई है अल्लू अर्जुन को और गिरफ्तारी की उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी जैसे ही उनकी होती है और इसके बाद ये पूरी खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर भी फैलती हुई दिखती है। तमाम प्रतिक्रियाएं पूरे देश भर में बॉलीवुड से, राजनीतिक दलों से, अलग अलग राजनीतिक दलों से निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी भी लगातार अब यहां पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर अल्लू अर्जुन की इसमें क्या गलती थी। और ऐसे में फिलहाल अब उनसे आगे की पूछताछ यहां पर हो सकती है क्योंकि अभी 14 दिन की जेल अल्लू अर्जुन को हुई है। और ये सब कुछ तब हुआ जब फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी और फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान ही बहुत सारे लोग अचानक से पहुंच जाते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है, हाईकोर्ट में अल्लू अर्जुन की जमानत पर सुनवाई यहां पर होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त अल्लू अर्जुन से केस से जुड़ी हुई तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है इस पूरे मसले को लेकर। तो पूरा जो मामला है अब वो तेलंगाना हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। अल्लू अर्जुन की हिरासत पर हाईकोर्ट में सुनवाई इस वक्त जारी है। ये बड़ी खबर, हाईकोर्ट में अल्लू अर्जुन की जमानत पर यह सुनवाई चल रही है क्योंकि 14 दिन की जेल की बात यहां पर सामने आ रही है। लेकिन उनकी जो लीगल टीम है वो भी प्रोसेस कर रही है। पूरा काम उनकी ओर से भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से अब अल्लू अर्जुन को यहां पर जमानत दिलाई जा सके और उसको लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है। और अपनी ओर से पक्ष यहां पर अल्लू अर्जुन की तरफ से बेशक यहां पर रखा जाएगा। और लगातार सवाल जो सोशल मीडिया पर भी उठते आ रहे हैं या फिर अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है उनसे भी यही आ रहे हैं कि आखिर अल्लू अर्जुन की इस पूरे मामले को लेकर क्या गलती थी। और इस वक्त हैदराबाद से हमारे सहयोगी शहबाज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहबाज, और क्या जानकारी इस वक्त आप देंगे? इस वक्त हाईकोर्ट में भी सुनवाई जारी है पूरे मसले को लेकर। शहबाज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? यस सर। पूरे मसले को लेकर क्या अपडेट इस वक्त? हाईकोर्ट में तो सुनवाई चल रही है। शहबाज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है मेरी। इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है फिलहाल और क्या जानकारी? हाईकोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है। जी मैम, मैं आपको बता दूं कि जो हाईकोर्ट में हेयरिंग चल रही है उसमें यही कहा गया है कि अल्लू अर्जुन को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत पर रखा जाएगा और पूरे मामले की जांच की जाएगी। अब मामला यह है कि जिस सेक्शन की तरह उन पर एफआईआर की गई है वो देखने वाली बात है कि क्योंकि उनको धारा 105 और 118 बीएनएस के तहत उन पे एफआईआर हुई थी और उसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। तब देखने वाली बात यह है कि ये जो धाराएं हैं, ये धारा ये है कि अगर आपको किसी तरीके से किसी का मर्डर होना या फिर किसी तरीके से किसी चीज पे जाने या अनजाने में आप किसी पे जो मर्डर के आरोप होते हैं उसमें है, उसमें जो अगर ये फैसले आते हैं या न्यायिक हिरासत के बाद तो वो देखना ये होगा कि फैसले किस तरीके से आते हैं क्योंकि इन धाराओं में 5 साल की जेल हो सकती है। अल्लू अर्जुन को ये भी सूचना मिली है। इसके अलावा जो मृत महिला के जो पति हैं भास्कर, वो भी अब मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने साफ कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो जाएगी, मैं केस वापस भी ले सकता हूं, उस पर भी वो विचार कर रहे हैं। तो क्या उनकी ओर से अब कोई अपडेट है, कोई केस वापस लेने की कोई जानकारी? जी 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 जी, जो जैसा कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनके हस्बैंड जो भास्कर साहब हैं उनसे उनका यही कहना था कि जब मैंने एफआईआर किया था तो मैंने ये नहीं कहा था कि अल्लू अर्जुन, मैंने टीम और मैनेजमेंट पे कहा था और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अल्लू अर्जुन का खुद एक बड़ा फैन था और ये जो चीजें हुई है मुझे नहीं लगता था कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए जो एफआईआर किया था, अब लेकिन उनको ये लग रहा है कि मैं अपना केस वापस ले लूंगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या किस तरीके से ये चीजें सामने होती है क्योंकि जो अल्लू अर्जुन की जो टीम है
जो उनकी जो न्याय वाली टीम है वो भी अलग जुड़ी हुई है, और वो अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, न्याय पालिका में दिखा रही है न्यायमूर्ति के सामने कि ऐसी चीजें ना आए, क्योंकि उन्होंने भी केस विड्रॉ कर ले लिया है मामला। जी शहबाज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अभी हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है, तो क्या फिलहाल वहां पर वाद विवाद चल रहा है? अल्लू अर्जुन का जो पक्ष है उसकी ओर से क्या कुछ कहना है? हेलो जी शहबाज, अल्लू अर्जुन का जो पक्ष है वो हाईकोर्ट में इस वक्त क्या दलीलें उसकी ओर से दी जा रही हैं? अल्लू अर्जुन का पक्ष यही कह रहा है कि अगर अल्लू अर्जुन बिल्कुल सही बात है कि अल्लू अर्जुन जिस दिन प्री रिलीज उनका जो थिएटर में हुआ था, संध्या थिएटर में, वहां मौजूद थे, लेकिन वहां भीड़ बेकाबू हुई, उसके बाद वहां से अल्लू अर्जुन चले गए थे। तो उनका यही कहना है कि जिस धारा के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, उनका जो अल्लू अर्जुन का है, वो अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी इसमें बिल्कुल नहीं बनती है। उनके वकील का यही कहना था कि जिस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया है, जिस धारा के अंदर हिरासत में लिया गया है, उसके लिए वो ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक सिर्फ सम्मिलित होने गए थे, एक अपने प्रोग्राम में शामिल होने गए थे, और वहाँ भगदड़ होती है, वहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, तो उसमें अल्लू अर्जुन की कोई दोष नहीं है। उन्होंने अपनी दलीलें, अपने बहुत और भी कुछ पॉइंट थे जो उन्होंने न्यायमूर्ति के सामने रखा है। तो न्यायमूर्ति ने अल्लू अर्जुन को बेसिकली इन्फॉर्मेशन यही है कि 14 दिनों की न्याय हिरासत में रखा है, पूछताछ जारी रहेगी। अब देखने वाली बात यह है कि यह न्याय हिरासत और बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, कि देखने वाली बात हो। जी शहबाज, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे एक और सहयोगी विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अब पूरा मामला यहाँ पर और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है, वहां पर जमानत को लेकर बात चल रही है, इस वक्त दलीलें दी जा रही है अल्लू अर्जुन के पक्ष की ओर से, लेकिन जो मृत महिला के पति हैं उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने नहीं सोचा था कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो जाएगी, तो हो सकता है आने वाले वक्त में वो भी केस वापस ले लें। बिल्कुल सही कहा शिवानी आपने। देखिए, अल्लू अर्जुन के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि देखिए, अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे मामले को समझा जाए, अगर कोई कंप्लेनेंट अगर वो कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहता है, तो एफआईआर जो है अपने आप स्क्वॉश हो जाएगी, क्योंकि कंप्लेनेंट चाहता है कि वो सामने वाले एक्यूज के ऊपर कोई भी कंप्लेंट नहीं लेना चाहता है और अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहता है, तो एफआईआर जो है ऑटोमेटिक स्क्वॉश हो जाएगी। लेकिन पुलिस को वो एफआईआर कोर्ट में भेजनी पड़ेगी। देखिए, ये पूरा मामला 4 तारीख का है, जब संध्या थिएटर में तेलंगाना में हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की फेमस फिल्म पुष्पा 2 का स्पेशल स्क्रीनिंग थी। उस स्पेशल स्क्रीनिंग में कई लोग वहां पे पहुंचे थे। अल्लू अर्जुन एक बड़े एक्टर हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पहुंच गए थे, और जानकारी ये मिल रही कि जब अल्लू अर्जुन वहां पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर 5 जने कोशिश कर रहे थे ताकि वो अल्लू अर्जुन की झलक पा पाए। इसी में स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन होती है और सफोकेशन में एक महिला की मौत हो जाती है और 2 लोग घायल हो जाते हैं। इसका पूरा जो मामला है वो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाता है। अल्लू अर्जुन की लीगल टीम ने एफआईआर स्क्वॉश करने के लिए बाकायदा तेलंगाना हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करते हैं, लेकिन कोर्ट उस पर कोई ऑर्डर नहीं देता है। आज अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि उन्हें भी पूरे एफआईआर में आरोपी बनाया गया था, और जो एफआईआर है उसमें काफी स्टिंगिंग एक्ट जो सेक्शन है वो लगाए गए हैं। कल्प्रेट ऑफ होमिसाइड यानी गैर इरादतन हत्या, कॉन्स्पिरेसी, ये कुछ ऐसे सेक्शन लगाए गए हैं शिवानी जो नॉन बेलेबल है। उसके बावजूद जब कोर्ट में जिरह हुई तो कोर्ट में वकील ने, अल्लू अर्जुन की लीगल टीम ने कहा कि उनका इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है, इसमें उनके जो धाराएं लगाई है वो बिल्कुल गलत है, और जो महिला मौत मरी उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन नहीं है। तो उसके दोनों पक्षों की जो जिरह है वो सुनने के बाद कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। न्यायिक हिरासत में भेजने का मतलब है कि अब अल्लू अर्जुन की लीगल टीम है वो बेल एप्लीकेशन मूव कर सकती है। अब बेल एप्लीकेशन उसी कोर्ट में होगी या फिर अपर कोर्ट में होगी, वो लीगल टीम डिसाइड करेगी। अब एक तारीख पड़ेगी जिसमें बेल एप्लीकेशन पे हियरिंग होगी। अब फिर अपर कोर्ट या वो जो कोर्ट है वो तय करेगा कि अल्लू अर्जुन को बेल देनी है या नहीं देनी है। लेकिन लीगल टीम पूरी कोशिश करेगी कि अपर कोर्ट में वो जाएं और अल्लू अर्जुन के फेवर में बेल एप्लीकेशन मूव करें। जी विवेक, बेशक कोशिश यहाँ पर अल्लू अर्जुन की टीम से भी जारी है लगातार। कोर्ट वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं, हाईकोर्ट इस वक्त पहुंचे हुए हैं। शहबाज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शहबाज, भास्कर की ओर से जो बयान सामने आया, मृत महिला के पति की ओर से जो बयान सामने आया, उससे ये तो साफ है कि वो केस वापस लेना चाहते हैं, लेकिन क्या कोई वक्त उनकी ओर से निर्धारित किया गया है, किसी तारीख का जिक्र किया गया है कब वो केस वापस लेंगे? आज ही क्या वो केस वापस ले रहे हैं? जी मुझे नहीं लगता है कि वो केस आज ही वापस होगा, क्योंकि अब मामला इतना तूल पकड़ लिया है और मामला न्यायिक हिरासत में चला गया है। तो अब वो चीजें नहीं है। अगर ये आकर के सोशल मीडिया के जरिए या फिर मीडिया के सामने आकर के ये कहते हैं कि मैं अपनी जो एफआईआर दर्ज की है मैं वापस ले लेता हूं, तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपने जो अगर ये एफआईआर कॉपी लेना होता है और ये मामला न्यायपालिका में चला गया है, तो इतनी जल्दी या कोई ऐसा डेट तो नहीं बताया कि हाँ मैं इस डेट में वापस ले लूंगा। तब देखने वाली बात यही होगी कि क्या तरीका है। अगर न्यायिक हिरासत 14 दिनों का है
तो उस दौरान ही अगर ये जाकर के अपनी जो एफआईआर उन्होंने दर्ज कराया, जो केस दर्ज कराया था, अगर उसको वापस ले लेते हैं तो शायद कुछ बात बने। लेकिन अब देखना ये होगा जो हेयरिंग चल रहा है, जो मुख्य जो न्यायाधीश है उनका क्या कहना होगा, वो किस तरीके से कहेंगे। लेकिन अपडेट यही है कि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में होगी, वहाँ पूछताछ होगी, पूरी जांच की जाएगी और उसके बाद जो एफआईआर करता है भास्कर साहब, उनकी भी बात सुनी जाएगी कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। शहबाज, बेशक आपके पास भी हम वापस लौटेंगे। जो जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं वो भी इस पूरे मसले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। विवेक